नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिले के झरी जामनी के रायपुर गांव में झमाझम बारिश, आंधी तूफान ने कोलाम बस्ती में मचाई भारी तबाही। डेक्कन शुगर फैक्ट्री के खिलाफ आक्रोश, विधायक मांगुलकर के नेतृत्व में गन्ना उत्पादक किसानों का रास्ता रोको आंदोलन। नेशनल हाईवे 44 पर दर्दनाक हादसा, तेलंगाना बस की चपेट में आने से युवक की मौत। और आर्मी में 2 मकानों से 1,28,000 का माल उड़ाया। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। यवतमाल जिले के झरी जामनी तहसील अंतर्गत रायपुर गांव में हुई तेज बेमौसम बारिश और आंधी ने कोलाम बस्ती में भारी तबाही मचाई। तेज तूफानी हवाओं के कारण कई गरीब परिवारों के घरों की टीन की छतें उड़ गई, जिससे अनेक परिवार बेघर हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के बाद श्यामादादा कोलाम ब्रिगेड ने प्रशासन ने तत्काल पंचनामा कर नुकसान भरपाई देने की मांग की है। जानकारी के अनुसार रायपुर की कोलाम बस्ती में मुख्य रूप से मजदूर और छोटे किसान परिवार निवास करते हैं। पहले से आर्थिक संकट झेल रहे इन परिवारों पर अब प्राकृतिक आपदा का बड़ा संकट आ पड़ा है। घरों की छतें उड़ जाने से अनाज, कपड़े और घरेलू सामान का भी भारी नुकसान हुआ है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही श्यामा दादा कोलाम ब्रिगेड की प्रदेशाध्यक्ष इंदिराबाई ओद्रे ने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि कोलाम समाज पहले से ही अति मागास वर्ग में आता है। ऐसे में इस आपदा ने उनकी स्थिति और गंभीर कर दी है। यवतमाल जिले को फसल बीमा योजना में शामिल करने तथा डेक्कन शुगर प्राइवेट लिमिटेड मंगलूर द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों का बकाया भुगतान तुरंत करने की मांग को लेकर गुरुवार की मांगुल स्थित डेक्कन शुगर फैक्ट्री के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया गया। यह आंदोलन विधायक बालासाहेब मांगुलकर के नेतृत्व में किया गया। आंदोलन के दौरान परिसर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया था। इस आंदोलन में युवक कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष कुणाल गजानन राव जतकर, सैयद जुनेद सहित बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन की धर्मी भूमिका पर तीव्र नाराजगी व्यक्त की है। आंदोलनकारियों द्वारा दिए गए निवेदन में कहा गया कि वर्ष 2025 में यवतमाल जिले में अतिवृष्टि हुई थी और जिले को गीला सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसके बावजूद जिले की फसल बीमा योजना से बाहर रखा गया। इसने किसानों में भारी रोष है। लगातार फसल खराब होने से आर्थिक संकट झेल रहे किसानों ने उधार लेकर फसल बीमा की किश्तें भरी, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। आंदोलनकारियों ने कहा कि यवतमाल आत्महत्या प्रभावित जिला है, इसलिए सरकार को तत्काल जिले को फसल बीमा योजना में शामिल कर किसानों को न्याय देना चाहिए। साथ ही डेक्कन शुगर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3 से 4 महीने पहले किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान अब तक नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया गया। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, लेकिन सरकार और फैक्ट्री प्रशासन ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी गई। केलापुर तहसील के पाटनबोरी गांव के पास नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना शाम करीब 6 बजे हुई। मिली जानकारी के अनुसार तेलंगाना राज्य परिवहन निगम की बस क्रमांक TS01Z0152 आदिलाबाद से पांडरकौड़ा की ओर जा रही थी। पाटनबोरी बस स्टैंड से आगे नेशनल हाईवे 44 पर पहुंचते ही एक युवक अचानक बस के पीछे के चक्के की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक का नाम नरेश रामचरण प्रेम प्रसाद निवासी अतरेवा तहसील सूरी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ बताया गया है।
नरेश अपने दोस्त रामलखन भंवर सिंह मरावे के साथ हैदराबाद में गिट्टी क्रशर पर काम करने के लिए जा रहा था। दोनों युवक ट्रैवल्स वाहन से उतरकर कुछ समय के लिए पाटन बोरी में रुके थे। बताया जाता है कि इसी दौरान रामलखन को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ गया। दोस्त की हालत देखकर नरेश घबरा गया और उसकी मदद के लिए इधर उधर भागदौड़ करने लगा। इसी दौरान वह पीछे से आ रही तेलंगाना बस के पिछले चक्के के नीचे आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के नागरिकों ने तत्काल नरेश को पाटन बोरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अब तक न्यूज खाम बांडरकोड़ा प्रतिनिधि इमरान खिच्ची की रिपोर्ट। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756